हेलो प्यारे साथियों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते नवोदया पे। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग यदि वीडियो में क्लिक किए तो पूरा देख के जाइएगा, आपको जानकारियां बहुत मिलेंगी। ठीक है ना? हम लोग पूरा पैटर्न जानेंगे, हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किससे कितना आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग क्लास को अपनी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना? आपको पता है अभी आपकी फॉर्म की डेट चल रही है जो 22 सितंबर लास्ट डेट है। आइए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग नए पैटर्न को देखते हैं कि हमसे पूछता क्या क्या है। तो देखो, इसमें पहला आपका पूछता है मेंटल एबिलिटी, दूसरा मैथ्स, तीसरा लैंग्वेज। अब मैं यदि लैंग्वेज की आपसे बात करूं तो लैंग्वेज में भाई आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है, या तो आप लोग हिंदी लीजिए या तो इंग्लिश लीजिए। जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी लेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश लेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? और बाकी ये दोनों जो आपके हैं दोनों सब में सेम है। ठीक है, दोनों आपके क्या हैं, दोनों सेम रहेंगे। यदि मैं मेंटल एबिलिटी की बात करूं तो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका पर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 1.25, ठीक है ना, इतना मार्क्स होता है। और जो हमारी रीजनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल एबिलिटी, क्या कहते हैं इसको हम लोग, मेंटल एबिलिटी कहते हैं, वो आपकी 50 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है भाई? ये आपकी 50 मार्क्स की आती है मेंटल एबिलिटी। इसी क्रम में बात करता हूं मैथ की, तो मैथ के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन का मार्क्स 1.25 होता है और आपका ये 25 नंबर का होता है। ठीक है, कितने का होता है? 25 का होता है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं लैंग्वेज में, या तो आप हिंदी लिए होंगे या तो इंग्लिश। इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 20। और इसका मार्क्स कितना होता है आपका? ओवरऑल 25 मार्क्स होता है, तो हमारा 100 नंबर बनता है। यानी कि मैं ओवरऑल बात करूं आपसे थोड़ा सा इसके हट के, तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से कि आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपके 80 क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। बात क्लियर है? 80 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू था जो मैंने अभी तक आपको दिया है। यदि किसी को नहीं जानकारी थी तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए। थोड़ा सा मैं हटा जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले क्रम पे चलते हुए पहले टॉपिक की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना मेंटल एबिलिटी के बारे में जानेंगे। मेंटल एबिलिटी बेसिकली होता क्या है ये बात आप लोग जानते होंगे। तार्किक क्षमता कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं? मानसिक योग्यता या तार्किक क्षमता। इसमें आपके ओवरऑल 10 चैप्टर आते हैं। अब यहां से मैं क्लियर करूंगा आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। मोटा मोटा भी मैं क्लियर किए दे रहा हूं। पर चैप्टर से आपके भाई 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? 10 चैप्टर हैं आपके, पर चैप्टर से आपसे 4 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। पहला चैप्टर है आपका असंगत को अलग करना। फिगर में होगा पूरा पेपर आपका, जितना इसका होगा। तो इसमें क्या होंगे? 4 फिगर होंगे, एक उसमें फिगर आपका अलग होगा। उन चारों में एक फिगर आपका क्या होगा? अलग होगा, उसी को हमको टिक करना होगा। दूसरे टॉपिक की मैं बात करूं, आकृति या चित्र मिलान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आकृति या चित्र मिलान कहते हैं। दूसरा टॉपिक आपको ये पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है पैटर्न को पूरा करना। पैटर्न को पूरा करना क्या? 4 ऑप्शन होंगे, एक आपको दिया होगा जिसको जो उसको क्या करता हो? पैटर्न को पूरा करता हो। इसके बाद है आपका आकृति या श्रृंखला पूर्ति है। फिर आपको पढ़ना है सादृश्यता। अगला टॉपिक है आपका ज्यामिति आकृति पूर्ति। कौन सा टॉपिक है? ज्यामिति आकृति पूर्ति है। फिर आपका आता है दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा आता है भाई? दर्पण प्रतिबिंब आता है। इसके बाद हमको अगला टॉपिक पढ़ना है पंच होल पैटर्न। फिर स्थान दृश्यावलोकन। फिर हमको अगला लास्ट टॉपिक पढ़ना है छिपी हुई आकृति को फाइंड करना या छिपी हुई आकृति को ज्ञात करना। इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना? आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। इसी से आपका पूरा जितना भी मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों के पूरे क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं 10 टॉपिक से। ठीक है ना? इन्हीं 10 टॉपिक से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? 40 क्वेश्चन होते हैं आपके, 50 मार्क्स के होते हैं। यदि आपको नहीं पता था तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा इसी क्रम पे आगे, और मैं थोड़ा सा बात करता हूं आपसे अगले चैप्टर की, यानी मैथ की। मैथ्स में आपका 20 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। चैप्टर्स इसमें थोड़ा हमको ज़्यादा पढ़ने होते हैं।
पहला आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 4 में भी पढ़े, 5 में भी पढ़े। क्या चैप्टर पढ़े आपने? संख्या पद्धति, जिसको आप लोग कहते हैं नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? जिसको आप लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना है पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। कौन सा पढ़ना है? पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं पढ़नी है। फिर तीसरा टॉपिक हमारा इसी क्रम पे है मापन एवं एकीकरण के नियम को पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, जिसको आप लोग बहुत ही बचपन में जानते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसको आप लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, फिर मैं इसी में बढ़ता हूं आगे, वर्गमूल और घनमूल। कौन सा टॉपिक है? वर्गमूल और घनमूल है, जिसको आप लोग कहते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। फिर मैं अगले में चलूं, अगला टॉपिक है आपका मापन एवं एकीकरण के नियम। कौन सा टॉपिक है? मापन एवं एकीकरण के नियम। ठीक इसके बाद आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसको आप लोग कहते हैं सरलीकरण। फिर इसी क्रम में आपको अगला टॉपिक पढ़ना है परसेंटेज का। कौन सा पढ़ना है? परसेंटेज। फिर आपको पढ़ना है औसत, यानी जिसको आप लोग एवरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? किसके नाम से जानते हैं आप लोग? एवरेज के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर लिखे हैं वैसे आपको तैयारी भी करनी है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि सर पहले हम लोग वर्गमूल पढ़ लें फिर संख्या पद्धति पढ़ लें, या पहले हम लोग औसत पढ़ लें फिर परसेंटेज पढ़ लें। हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे, जिससे हमारा सारा ओवरऑल रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है ना? ये मैंने बात कर ली आप लोगों से। मैथ्स का कुछ सिलेबस है, आप लोगों को जिसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिकली है, सारा पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। फिर मैं बढ़ता हूं आगे। आगे आपको क्या करना है? अगला टॉपिक आपको पढ़ना है चाल, दूरी और समय का। कौन सा पढ़ना है? चाल, दूरी और समय का। हो सकता है आपने 4th 5th में कहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना? इसको आपने 4th 5th में कहीं पढ़ा होगा। अगला टॉपिक है आपके पास अनुपात और समानुपात। कौन सा टॉपिक है भाई? अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद इसी क्रम में अगला है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। कौन सा? इसको यदि आप लोग ना समझ पा रहे हो तो मैं बता दूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के नाम से। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के नाम से इसको आप लोग जानते हैं। फिर आपका अगला है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। इसको भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एरिया वाला टॉपिक है आपका ये। फिर आता है आपके पास कार्य और समय। इसको भी आपने पढ़ा है, बट थोड़ी सी चीजें पढ़ी होंगी वर्क एंड टाइम पे। ठीक है ना? फिर हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसको हम लोग कहते हैं पैटर्न। क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है व्यंजनों का सन्निकटन, यानी सन्निकट मान के बारे में। फिर आंकड़ों का विश्लेषण, डेटा के अकॉर्डिंग पढ़ना है हम लोगों को। फिर आपको पढ़ना है साधारण ब्याज। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से फार्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, PRT/100। इस फॉर्मूले को आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से हमको इसको करना है। फिर कोणों के प्रकार तथा इसके प्रयोग, जिसको आप लोग एंगल्स के नाम से जानते हैं। पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स का, तब हम लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है आपका लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये ओवरऑल हमारे मैथ्स के चैप्टर थे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम पे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इंग्लिश पे चलते हैं। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी मैंने आपको बता रखी कैसे पढ़ना है। हाँ, मतलब कि किसको कौन सा फॉर्म जो डालेगा, कौन हिंदी लेगा कौन इंग्लिश लेगा, वो आपकी चॉइस है। लैंग्वेज आप जो आपकी एक लैंग्वेज होगी, किसी की यदि उर्दू भी हो तो उर्दू भी आपकी रहेगी, ऐसा नहीं। बट हिंदी इंग्लिश हमारे पास कंपलसरी है लैंग्वेज पे। ठीक है ना? इनमें दो में हमको एक लेना रहता है। अच्छा, इंग्लिश की बात करते हैं। इसमें आपके पास 4 पैसेज होंगे। कितने पैसेज होंगे आपके पास? इसमें आपके पास 4 पैसेज होंगे। एक सेकेंड, हाँ, आपके पास 4 पैसेज होंगे। 4 पैसेज में आपका पर पैसेज में 5 क्वेश्चन, एक पैसेज में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे भाई? एक पैसेज में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको 4 पैसेज दिए जाएंगे। और पैसेज से आपसे पूछ क्या क्या सकता है, उनकी मैं बात कर लूं। पहला आपसे सिनोनिम पूछ लेगा, दूसरा एंटोनिम,
तीसरा उस पैसेज का टाइटल पूछ लेगा। फिर आपसे इडियम्स के बारे में पूछ सकता है, फिर आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, फिर आपसे जेंडर और नंबर के बारे में। हालांकि हमको ये सारा पढ़ना पड़ेगा, बट जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, क्वेश्चन जो आपका बनेगा भाई, वो इस पैसेज के बेस में बनेगा। किसके बेस में बनेगा? इस पैसेज के बेस में सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे। ये कुछ मैंने बात कर ली इंग्लिश की। अब मैं बात करता हूँ हिंदी की थोड़ा सा। हिंदी में चलते हैं तो इसमें भी आपको गद्यांश देगा। क्या देगा? गद्यांश देगा। गद्यांश में शब्द भेद पूछ सकता है हमसे, विलोम शब्द पूछ सकता है, पर्यायवाची, लिंगवचन, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या पूछ सकता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हमसे पूछ सकता है। अच्छा सर, इसमें क्या क्राइटेरिया होगा? इसमें भी वही होगा, आपको गद्यांश देगा। एक गद्यांश में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना? एक गद्यांश में आपके 5 क्वेश्चन, 4 गद्यांश आपके होंगे और वही आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे, और उन्हीं का आपका ओवरऑल मार्क्स कितना हो जाएगा? 25। ठीक है ना? तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझको सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कशन करनी थी। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझको क्या करनी थी? डिस्कशन करनी थी। और थोड़ा सा मैं बात कर लूँ आपसे कुछ और चीज़ों के बारे में। तो देखो, मैं अगली जो क्लास लाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा किस चैप्टर से कितना पूछा गया है। यानी कि 2019 से लेके 24 तक की बात करूं मैं, 19 से 24 तक में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज रहा है, इसका मैं सिलेबस आपको अगली वीडियो में डिस्कशन करूंगा। और एक बात, आपको यदि आपके पास कोई डाउट हो तो मैंने आपको अपना नंबर दे के रखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं, 7081830133। आप लोग जो भी डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को क्या होगा? व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हैं। बहुत जल्द हमारी प्रैक्टिस की क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आने वाली हैं, तो आप लोग जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और यदि किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मैंने आपको अपना नंबर भी दे दिया है, हो सकता है क्लियर दिख रहा हो, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा से एक बार लिखना चाहूँगा, शायद अब दिख रहा होगा आपको। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इसमें मुझसे बात कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई डाउट हो तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं। और हम लोग अगला वीडियो बहुत जल्द ला रहे हैं जिसमें हम पूरे डेटा का एनालिसिस करेंगे, कब से कितना कितना आया है। इसके बाद अगली वीडियो जो हमारी आएगी उससे हम लोग एक एक सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हुए PYQs को स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, सिलेक्शन दिलाना हमारा लक्ष्य है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।